वृंदारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्री श्रीराधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठैः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी बंसी बटतटस्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथ सेयस्तु नः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के महती कृपा से, उनके प्रसन्नता के लिए हम ये रामानंद राय के साथ उनके वार्तालाप के प्रसंग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मुझे कुछ भक्त ने बोले हैं कि आज जाह्नू सप्तमी है, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। ऐसे कुछ के जन्म में शाम के क्लास में करता था, लेकिन आज क्योंकि कलकत्ता वाले डिवोटी हैं और ये घटना कलकत्ता के आसपास नवद्वीप में हुआ था, तो इसलिए मैं सोचा कि अगर ये गंगा किनारे वाले भक्त लोग सुन रहे हैं तो उनको गंगा जी के महिमा अवश्य सुनाना चाहिए। ऐसे उनको सब पता होगा, लेकिन फिर भी आज जाह्नू सप्तमी है। तो जाह्नू सप्तमी में कि गंगा देवी का नाम, गंगा तो था ही पहले, जब धरती पर आई तो उनका नाम गंगा हुआ था। तो लेकिन भगीरथ महाराज जब उसको लेकर के अपने पूर्वजों के लिए लेकर जा रहे थे रथ के पीछे पीछे, तो उनका नाम भागीरथी पड़ा था। भगीरथ महाराज का अनुसरण करने के कारण उनका नाम भागीरथी पड़ा था। भागीरथ महाराज आप जानते 3 पीढ़ियों से तक तप चल रहा था, उन्हें सफल हुए, गंगा जी को अवतरण कराए। तो उनके जो पूर्वजों कपिल मुनि के आश्रम के पास में 60,000 उनके अग्रजों चल करके राख होकर पड़े थे कई सैकड़ों वर्ष पहले से, क्योंकि 3 पीढ़ी तो बीत चुका था। तो उनके उद्धार के लिए भगवान कहते कि गंगा जल के स्पर्श करने से उनका उद्धार होगा। तो गंगा जल को लेकर आ रहे थे। अब नवद्वीप पहुंचे थे, उनके आगे आगे रथ में भगीरथ महाराज जा रहे हैं और गंगा जी, भागीरथी देवी गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। और बस जब नवद्वीप पहुंच गए, मतलब ऑलरेडी ही इन वेस्ट बंगाल। अब ये थोड़ी देर में कपिल मुनि आश्रम पहुंचेंगे। कपिल मुनि आश्रम आप जानते गंगा सागर में है, लेकिन गंगा सागर उनका नाम नहीं पड़ा था कि गंगा जी नहीं गई थी, तो गंगा सागर स्थान का नाम नहीं हुआ था, अभी होने वाला होगा। कपिल मुनि आश्रम के स्थान का नाम गंगा सागर होगा जब गंगा जी में सागर में जाकर के मिलेगी। तो लेकिन वो नवद्वीप में जब पहुंचे थे तो उस दिन सप्तमी थी, आज के दिन थी, आज की तिथि थी। तो भगीरथ महाराज आगे रथ में वेग में चल रहे, गंगा जी धारा उनके पीछे पीछे बह चल रही थी। तो जाह्नू द्वीप होकर के जा रहे थे। जाह्नू द्वीप में एक पेड़ के नीचे जाह्नू ऋषि ने तपस्या कर रहे थे, और तप कर रहे थे। वहीं पे उनको भगवान गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुआ था। तो तपस्या कर रहे थे और सुबह सुबह के समय था। वो तो रात दिन भगीरथ महाराज दौड़ रहे थे क्योंकि प्रभु को उद्धार करने के लिए। तो आंख बंद करके वो कुछ गायत्री जप कर रहे थे। तो भगीरथ महाराज का रथ बाजू में चला गया, पता नहीं, उसी पीछे गंगा जी जा रहे थे। गंगा जी तो धारा है प्रबल। तो जाह्नू मुनि का जो उनके पारफल्य था, मतलब आचमन पात्री, उनका कुशा बटू और फूल वगैरह जो रखा था, वो गंगा जी की धारा बह गई। वो आँख खोल कर देर बोली समन्वरा कहाँ गया? देखिए पानी, बोले पानी कहाँ से आ गया, कैसे बह गया? हठात गंगा जी की धारा तो हठात भागीरथ के पीछे पीछे जा रही थी गंगा जी। तो उनको गुस्सा आया, बोला ये पानी कहाँ से आ गया पीले। तो गुस्सा में वो इतने शक्तिशाली थे जाह्नू ऋषि ने, उन्होंने हाथ में पूरे गंगा जी को उठाए, पी लिए, पूरा गंगा को समुच्चय पी लिए उन्होंने। आप और हम होंगे तो सही ये 2-3 गिलास में बस ज्यादा नहीं पी सकते। ज्यादा से ज्यादा कोई पीने वाला होगा तो 4-5 लीटर पी जाए, लेकिन उन्हें संपूर्ण गंगा जी के जल को पी गए, पूरा धारा ही सूख गया।
पीकर सुखा डाले, नदी को पी गए। अब भगीरथ महाराज आगे चल रहे थे, गंगा जी के कलकल नाद पीछे बह रही थी और साउंड सुना नहीं पड़ा। भगीरथ महाराज पीछे मुड़कर बोले गंगा जी कहाँ गई? देखे पीछे तो सूखा, कोई नहीं है, पानी नहीं है। बोले अरे ये किस्सा हो गया। आप पीछे वापस आए, आते आते उनको पता नहीं क्या हो गया गंगा जी से। अब जहां तक गंगा जी की धारा बह रहा था वो तो गीला गीला दिखता है क्योंकि सब फंसा कर लिया था, वो तो पहचान। और जहाँ पानी नहीं गया था वहां सूखा दिखता है। तो जहां तक गीला था वहां तो वापस आए, चले गए। तो वापस आकर देखे कि यहाँ तक गंगा जी की गीला तो है, यहाँ तक गंगा जी आई थी लेकिन यहाँ से आगे बढ़ी नहीं। और कहाँ चली गई तो उनको पता नहीं चला। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की गंगा जी के वहां बैठ करके, हे देवी आपको मैंने इतने प्रयास करके करके लाया, मेरे पूर्वजों का भी, और थोड़ी देर में आप कैसे कहाँ चलिए। तो गंगा जी बोले हे राजा मैं क्या करूं, मैं तो चल रहा था लेकिन ये एक ऋषि बैठा ना ये पेट निकाल करके, बोले पी गया मुझे सारे। बोले कैसे ना, मैं क्या करूं, मेरा तो धारा है प्रबल। अब मैं उसके आश्रम के किनारे जा रहा था, उनको कुछ सामान बह गया तो गुस्सा में वो पूछा नहीं कुछ नहीं, सारे पानी पी गया। अब मैं तो उनके पेट में हूँ, अब मैं क्या करूं, कैसी तरह उद्धार करूं। बोले क्या कर सन्ना, जाकर बोलो कि अगर मुझे निकाले रिलीज करे तब मैं आगे चलूं आपके पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। तब फिर उन्होंने पता लगा करके गंगा देवी कहने के बाद फिर भगीरथ महाराज भगीरथ महाराज ने आए जाननगर में। जाननगर में जानू मुनि जो बैठे थे चुपड़ के जाकर उनके पास बैठ करके उनको प्रणाम किए, स्तुति किए, उन प्रसन्न किए। बोले जैसे मेरे पूर्वजों के लिए मैं कई सैकड़ों साल से तपस्या चल रहा है, उसमें कृपा करके अपने गंगा जी को छोड़ दीजिए, रिलीज कीजिए, इससे हमारे कल्याण होगा, हमारे उद्धार होगा। बहुत प्रार्थना करने पर वो मुनि मान गए। संत लोग होते हैं तो शांत हो जाते, थोड़ी देर उनका गुस्सा रहता है। तो बोले बोले कि क्या करूं, मुझे तो पता नहीं था कि तुम लेकर जा रहे थे और मेरा सामान बह गया, मैं समझ पी गया उसको। अब पी गया, अभी कोई पानी, अब शरबत या पानी पी लेते हैं तो हमारा शरीर से निकलने के लिए 9 गेट से, बाकी को गेट से निकले नहीं, 2 गेट से आउटपुट होता है। इनपुट सब गेट से होता है, 2 गेट में आउटपुट होता है, निकलता है। एक तो मुख है और एक पेशाब है। बोले दोनों ही अगर मुख से पानी को निकाले तो उल्टी होगा तो कोई अच्छा काम में लगेगा नहीं, गंदा कंटामिनेटेड हो जाए। पेशाब करो तो अधिक तो और ज्यादा कंटामिनेटेड है। तो आपके काम, आप पूर्वजों के उद्धार के लिए जल लेकर जाना चाहते हो गंगा जी, तो कंटामिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, और तीसरा उपाय को है ही नहीं। अगर मैं निकाल दूं तो उल्टी हो जाएगा, तभी कंटामिनेट हो जाएगा, और पेशाब करूं तभी कंटामिनेट हो जाएगा। मैं क्या करूं ना, देखिए आप मुनि है, कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। तो भगीरथ महाराज ने गिड़गिड़ाए, उनको प्रार्थना किए। तो जानू मुनि ने सोचो, बोले चलो कोई बात नहीं, ना तो मैं उल्टी कर सकता हूँ, ना तो पेशाब कर सकता, ना ऊपर में गेट में, ना बिलो गेट में। तो फिर क्या किए, बोले मैं तो कोई तीसरा उपाय से करता हूँ ताकि आप काम में लगे। तो फिर हमने जंघ को उन्हें फाड़ दिए और वहीं से गंगा जी को रिलीज कर दिए, वहीं से पानी को छोड़ दिए। तो इसलिए उसी दिन से उनका नाम जो भागीरथी था वो जाह्नवी हो गया, जन्म मुनि के बेटे के रूप में, कि उन्होंने उनको अपनी जांग से फाड़ कर निकाले, जन्म दिए। तो इसे जन्म मुनि की पुत्री के रूप में उनका नाम जाह्नवी हो गया। तो आज की सप्तमी तिथि में, जानू सप्तमी तिथि में, जानू मुनि ने अपने जांग से फाड़ करके गंगा जी को प्रकट कराई थी, इसलिए उनका नाम जाह्नवी हुआ है। तो इसी के चलते आज जो भी गंगा के किनारे पर भक्तगण रहते हैं वो अवश्य गंगा स्नान करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, गंगा को कुछ पुष्प अर्पण करके पूजा वूजा करेंगे। ये गंगा जी की तिथि है, उनका एक तरह से जन्मदिन है। ऐसे गंगा अवतरण अक्षय तृतीया हुआ था और जो भी हुआ था, लेकिन फिर भी इस जाह्नवी के रूप में, जाह्नवी के रूप में आज उनका प्राकट्य तिथि है, प्रकट हुआ। तो इस प्रकार जानू मुनि के तो अब नवद्वीप अगर परिक्रमा करेंगे तो इसमें विद्यानगर के पास जामनगर आता है, जामनगर। तो ये जानू मुनि का लीला स्थली है, वहीं पर जानू मुनि का आश्रम और शुभ है, तो दर्शनीय है। चलो अभी हम अपना टॉपिक में आते हैं। तो कल हम लोग
ये चर्चा शुरू की थी कि राय रामानंद ने कृष्ण के स्वरूप वर्णन शुरू कर चुके हैं। कृष्ण स्वरूप में उन्होंने यहाँ तक बोले हैं, परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्ववतारी सर्व कारण प्रधान। और उसके बाद में अनंत वैकुंठ आर, अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड यहाँ सब सवार आधार। ये 135 तक हम गए थे। अभी टेक्स्ट नंबर 136 से आज शुरू करेंगे। टेक्स्ट नंबर 36, 136। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन, सर्वेश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन। तो वो जो ब्रजेंद्र नंदन भगवान है, उनका शरीर सत चित और आनंद, इस 3 चीज के द्वारा बना है। सच्चिदानंद विग्रह है और वही ब्रजेंद्र नंदन सर्वेश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरसपूर्ण। तो उसको बोलते हैं कि सर्व ऐश्वर्य मतलब सारे ऐश्वर्य, सारे शक्ति और सारे रस में भी परिपूर्ण है। जो सच्चिदानंदमय परम ब्रह्म भगवान है, उनका अंदर सारे ऐश्वर्य भी है, सारे शक्ति है और समस्त प्रकार रसों से वो पूर्ण है। उसके बाद कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी की स्थिति का है। तो वहां कहते हैं कि गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदपूर्ण तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, समस्त कारणों के मूल कारण होने के कारण उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है। पृथिव्यंत वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम विजेत हर उत्पादन। अभी कहते हैं वृंदावने अप्राकृत मदीन नवन नवीन मदन, काम गायत्री काम विजय, उपासना काम गायत्री काम विजय चार उपासना। तो ये वृंदावन में अप्राकृत नवीन, वृंदावन में आध्यात्मिक क्षेत्र में कृष्ण निरवच्छिन्न आध्यात्मिक कामदेव को है। उनकी पूजा आध्यात्मिक बीज क्रीम के साथ कामयी गायत्री मंत्र का उच्चारण करके की जाती है। वृंदावन के आध्यात्मिक क्षेत्र में कृष्ण क्षीर नवीन आध्यात्मिक कामदेव है। उनकी पूजा आध्यात्मिक बीज क्रीम के साथ काम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके की जाती है। तो उसके पीछे बहुत लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, उसको थोड़ा पढ़ लेंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्म संहिता में वृंदावन का वर्णन इस प्रकार हुआ है। श्रिय कांतः कांतः परम पुरुष कल्पतरवो, ध्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयमृतम, कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंदं ज्योति परम चिदानंद ज्योति परमपि सदा त्वाद तदा स्वादमपि च, सजत्र खिराब्धि सवती सभिश्च महान, निमेषाध्याख्यवावदति नहि जत्रापि समयः, भजे श्वेत दीपं तमहं यः गोलोकमित्ययम्
विदंतस्ते संत हृदवाचा। वृंदावन का आध्यात्मिक क्षेत्र सदैव आध्यात्मिक रहता है। यहाँ पर लक्ष्मी तथा गोपियां सदैव विद्यमान रहती है। वे कृष्ण को प्रिय हैं और वे सभी कृष्ण के समान आध्यात्मिक है। वृंदावन में कृष्ण परम पुरुष है और वे अपनी और वे बोलते हैं कि वृंदावन में कृष्ण परम पुरुष है और वे समस्त गोपियों के तथा लक्ष्मियों के पति हैं। वृंदावन के वृक्ष कल्पतरु होते हैं। वहाँ की भूमि चिंतामणि भी होती है और जल अमृतमय है। सारी शंख ध्वनि, शब्द ध्वनि और सारी गतियां नृत्य होती है। बंसी भगवान की नित्य संगिनी होती है। लोग वहाँ भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता। समय का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाता। इस भौतिक जगत में भक्त इस दिव्य धाम की पूजा गोलोक वृंदावन के रूप में करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उस आध्यात्मिक लोक की पूजा करना चाहता हूँ जहाँ कृष्ण विद्यमान है। उस दिव्य वृंदावन धाम की प्रशंसा उन लोगों को द्वारा नहीं की जाती जो भक्त या स्वरूप सिद्ध नहीं है, क्योंकि वह वृंदावन धाम पूरी तरह आध्यात्मिक, वहां पर भगवान की लीलाएं भी आध्यात्मिक है। उनमें से कोई भी लीला भौतिक नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है, आर कबे निताई चंदेर करुणा हईबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। मुझ पर श्री नित्यानंद प्रभु कब कृपा करेंगे, क्योंकि कृपा करेंगे जिससे कि मैं भौतिक आनंद की तुच्छता का अनुभव कर सकूं। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मां, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। मेरा मन भौतिक मल से कब शुद्ध होगा ताकि मुझे आध्यात्मिक वृंदावन की उपस्थिति का अनुभव हो सके। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति,
कभी हम बुझब से युगला पिरती। कब मैं कब मैं गोस्वामी के उपदेश के प्रति आकृष्ट हो सकूंगा, जिससे मैं यह समझ पाऊं कि राधा तथा कृष्ण क्या है। और वृंदावन भी क्या है। इन श्लोकों से सूचित होता है कि यदि कोई वृंदावन को समझना चाहता है तो उससे पहले समस्त भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होना पड़ता है एवं सकाम कर्म तथा तार्किक ज्ञान के आकर्षण से मुक्त होना पड़ता है। अप्राकृत नवीन मध्यान्ह में, अप्राकृत नवीन मदन में अप्राकृत शब्द भौतिक भौतिक विचार से सर्वथा विरुद्ध विचार। मायावादी मायावादी इसे शून्य या निर्विशेष मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जड़ है, किंतु आध्यात्मिक जगत की प्रत्येक वस्तु चेतन है। भोग की इच्छा कृष्ण तथा उनके अंश अर्थात जीव में समान रूप से पाई जाती है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती है। ऐसी इच्छाओं को किसी को भूलकर कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। यदि इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति जौन सुख के प्राप्ति प्रति उन्मुख और उसका भोग करता है तो वह भोग क्षणिक होता है, कुछ भी मिनट के बाद उसका भोग समाप्त हो जाता है। किंतु आध्यात्मिक जगत में यह भोग कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, उसका निरंतर भोग होता रहता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी काम वासना प्रत्येक नवीन विशिष्टता के साथ अधिकाधिक आस्वाद्य लगती है, किंतु भौतिक जगत में काम वासना कुछ ही मिनट के स्वाद रहित हो जाती है और यह कभी भी स्थायी नहीं हो जाती, क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक काम उन्मुख प्रतीत होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में उन्हें नवीन कामदेव कहा गया है। कृष्ण ऐसी इच्छा में कोई भौतिक संकृता नहीं देखते। गांतंग त्रायते जस्मात् तंग तथा तृष्णा। गायंतं त्रायते जस्मात् गायत्री त्वं ततस्मृता। जो कोई गायत्री मंत्र का जप करता है वह क्रमशः भौतिक बंधन से छूट जाता है। दूसरे शब्द में जो भवबंधन से छूटी जाती है उस गायत्री मंत्र की व्याख्या मध्य लीला में ऐसे उपलब्ध है। तो ये और भी लंबा है, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भगवान के श्लोक में कहा गया है, वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विजय चार उपासन। ये श्लोक थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। जैसे ये प्रसंग अभी चल रहा था, रामानंद बताते कृष्ण के स्वरूप का वर्णन चल रहा था। कृष्ण के स्वरूप में कृष्ण के महानता, जैसे परम ईश्वर ही हैं, स्वयं भगवान है, सर्व अवतारी हैं, सर्व के प्रधान कारण है, अनंत वैकुंठ के मालिक है, अनंत अवतार के स्रोत है, अनंत ब्रह्मांड जिससे निकलता है, जिस सब के आधार है, और सनक सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सर्वेश्वर सर्वशक्ति संपूर्ण है। उसके अलावा सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन अशुद्ध सामग्री, अशुद्ध सर्वशक्ति सर्वरसपूर्ण है। वृंदावन ने अप्राकृत नवीन मदन
काम गायत्री का काम बीज हजारों उपासन। अभी ये महानता बता करके ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये ब्रह्मा की भगवान की स्वरूप निर्णय का बात को बता करके कि ईश्वर है, वही परमेश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनका आदि नहीं है, अनादि है और सर्व कारण के कारण बता कर ये एक श्लोक उनके सामने आ गया। तो कहते हैं वृंदावने अप्राकृत नवीनमदीन, वृंदावने अप्राकृत नवीनमदन काम गायत्री काम विजय जार उपासन। तो जो कृष्ण है जिनका स्वरूप बताते हैं वो वृंदावन में कैसे हैं, वृंदावन में वो अप्राकृत नवीन मदन का तरह है। उसको समझने के लिए प्रयास कीजिए, इसका बड़ा लंबा। वृंदावन है मतलब वृंदावन में अप्राकृत शब्द का अर्थ है जो प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, रज सत तम गुणादि। ये त्रिगुणात्मिक प्रकृति में जो भी कुछ प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ है, बना है, ये सब प्राकृत कहा जाएगा, ये सब प्राकृत है। लेकिन जो उससे परे हैं वो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। तो इसलिए भगवान, उनके सब कुछ जो भी भगवान के संबंधी है उस माया से परे है। माया मतलब प्रकृति, त्रिगुणात्मिक का कहा ना, तीन गुण किसका है, प्रकृति का है। तो प्रकृति मतलब माया ही समझो, त्रिगुण तीन गुण जो फंसा हुआ है, सभी समान, सब प्रकृति के है, प्रकृति के उपज है। तो ये प्रकृति भगवान के द्वारा परिचालित होता है। लेकिन वो जो इस जड़ माया जिसको प्रकृति कहते हैं, उसका द्वारा भगवान के किसी चीज नहीं बना है। इसे शास्त्र में कहा है कि ये प्रकृति तो भगवान से, माया तो भगवान से दूर खड़ी रहती है। माया दक्षिण प्रकृति सोयते सचराचरम, भगवान के अध्यक्षता में, भगवान के आदेश में प्रकृति काम कर रही है। लेकिन इस प्रकृति का स्पर्श भी, ना तो उनके प्रवेश भी भगवत धाम में हो सकता, ना किसी को, किसी को नहीं, भगवत धाम का किसी भी लोग के साथ उनका कोई सरकार। प्रकृति ये सब हम लोग को दंड देती है, हम लोग को मारती है, उसे करती है, दंड है। लेकिन जो इस प्रकार के भक्त हो गए भगवान, इसमें फिर तो कोई काम नहीं है। तो इसको कहते हैं जो प्रकृति से परे हैं, इसको कहते हैं अप्राकृत। और एक शब्द आया नवीन मदन, नवीन मतलब नए, नूतन। मदन शब्द का अर्थ होता है जो मंथन कर डाले मन को, मदन, मदन उसको मदन कला उनको कहा जाता है, जिसका मदन दो प्रकार के हैं। जो मन को आकर्षण करे, पागल कर दे, उत्तेजित कर दे, मन को इतने से तीव्र वासना के द्वारा, कामना के द्वारा उत्तेजित करे कि हमको मत्त कर दे, उन्मत्त कर दे, उसको कहा जाएगा मदन, मतलब काम, काम। तो इसीलिए मदन बाण मदन सर कहते हैं, लस्ट डिजायर इज दैट पावरफुल ओनली, वही इस काम। इसे सब अपने नियम काम छोड़ करके वो इसे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मदन। वो एक प्राकृतिक मदन है। प्रकृति संसार में हम लोग सारे जितने भी जीव सब मदन के द्वारा आक्रांत है ना, नहीं तो सभी सुख मानते हैं यही प्राकृतिक सुख को, वही पशु विलास को, उसी को सुख मानते हैं। लेकिन ये हर एक चीज का सोर्स तो भगवान है, तो ये सुख का सोर्स भी वहीं से आया है। लेकिन ये प्राकृत ब्रह्मांड है, अप्राकृत ब्रह्मांड में यही अंतर है, क्योंकि वहां से तो ये आया। लेकिन अंतर क्या है कि ये स्थान है, स्थान में कि वहां जो चीज वस्तु सीधा सीधा है, वहां उल्टा दिखता है। जैसे हम है, ये रिफ्लेक्शन है ना, छाया है वो काया है। जो जो वस्तु सही है उनको शीशा में देखेंगे तो सही दिखेगा, उल्टा दिखेगा ना, बिल्कुल उल्टा दिखेगा। तो इसी को कहते हैं
कि प्राकृत जगत जो वैकुंठ गोलोक आदि भगवत धाम में जो सबसे टॉपमोस्ट सुख का माध्यम है, मोस्ट एंजॉयमेंट, प्लीजर गिविंग एक्टिविटीज, और इस भौतिक ब्रह्मांड में सबसे प्लीजर गिविंग एक्टिविटीज, अगर एक एक करके पूरे भौतिक ब्रह्मांड में सब कुछ जरा करके पूछा जाए तो मेजर वोट किसके लिए आएगा? सेक्स डिजायर। यस, एवरीबॉडी इज सेइंग ऑल पढ़िए दिस इज ओनली प्लेजर। लेकिन ये इसको जो जस्ट उसका उल्टा, अपराकृत ब्रह्मांड जस्ट उसका उल्टा, इसी को सबसे घटिया मानते हैं वहां, और जिस चीज को वहां अच्छा मानते हैं हम घटिया मानते हैं। हाँ। वहां सर्वश्रेष्ठ प्लीजर गिविंग पोटेंसी है प्रेम, और हम तो प्रेम जानते नहीं, हम काम को मानते हैं। और काम और प्रेम ये बिल्कुल दशा, विपरीत दशा, इसी को कहते हैं अप्राकृत प्राकृत। ये प्राकृत जगत में जो मदन है, जो कामदेव है, वो हम लोग को यही दशा में लाता है, पागल कर देता है, उन्मत्त करता है काम वासना जर्जरित करके। लेकिन और जब हम रस की बात कह रहे हैं, रस में दो चीजों की कनेक्शन आता है। रस तो एक लिक्विड होता है, तो एक आस्वाद्य होता है। रस का पहचान क्या होता है? आस्वाद्य, और दूसरा होगा आस्वादक। रस कहाँ से लाया, क्या मंगाया, क्या खरीदा, जो भी कुछ है, और उसको पिया जाए, लिक्विड तो फिर वो, तो इसको बोलते हैं जो आस्वाद्य के रूप में और आस्वादक के रूप में दोनों ही कृष्ण है। क्योंकि रसो वैसा, शास्त्र में कृष्ण को रस ही कहा गया, स्वयं रस है। लेकिन पुरुष उनका रूप हाथ पर है, बोलते हैं हाँ ये सब हो सकता है उस विषय के अंदर। जैसे तो वही प्राकृत और अप्राकृत मदन, इस हम लोग का जो अभिज्ञता है प्राकृत मदन के बारे में है, किस प्रकार हम सम्मोहित होते हैं, जर्जरित होते हैं, पागल हो जाते हैं। इसी प्रकार के एक्टिविटीज, इस प्रकार की क्षमता भी अप्राकृत जगत में अप्राकृत मदन का है, अप्राकृत मदन का है। वो भी उनका जो मदन का जो मेन गोल है, वो तो जैसे प्राकृत जगत में मदन का इफेक्ट सारे लोगों के ऊपर होता है, ठीक उसी प्रकार वहां भी यही है। वहां भी इस अप्राकृत मदन का दृष्टि सभी अप्राकृत व्यक्ति पर, सब प्राणी पर होता है। लेकिन है अप्राकृत, तो इसलिए जैसे इस जगत में, प्राकृत जगत में कामदेव जो होता है मदन, सभी को आकर्षण करता है ना, बुरी तरह से आकर्षण करता है। ठीक वहां भी अप्राकृत नवीन मदन, वो भी आकर्षण करता है, लेकिन उनका विशेषता क्या है, उनका विशेषता बताते हैं। प्राकृत जो प्राकृत ब्रह्मांड में सबसे टॉप मोस्ट प्लीजिंग एक्टिविटीज जिसको आप मानते हैं, वो ज्यादा समय प्लीजिंग नहीं रहेगा, टिकता है नो, टेम्पररी, क्वाइट टेम्पररी। तो कोई भी इसी प्लीजर गिविंग इफेक्ट में, इवेंट में एंगेज होंगे, आफ्टर फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स, दे विल फील टायर्ड, दे विल फील डिसगस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, इजंट इट? वही होता है। लेकिन अब दो ही चीज होता है, एक होता है भोग करने के मैटर में, और एक होता है आस्वादन करने के मैटर में। जो आस्वाद्य वस्तु है, जिसको आस्वादन करते हैं, उसको एक बार आस्वादन करने के बाद में फिर उसमें जो अट्रैक्शन घट जाता है, घट जाता ना, घट जाता है वो वस्तु के प्रति आकर्षण। और जो आस्वादक है, जो आस्वादन किया, उनका भी फिर आनंद घट जाता है, और जो इतना अट्रैक्शन था वो भी घट जाता है। दोनों टेम्पररी है, नहीं रहता। लेकिन प्राकृत जगत में घटने का सवाल नहीं, बढ़ता है,
जितने ज्यादा खाओगे इतनी ज्यादा भूख बढ़ेगा, जितने भोगोगे इतनी ज्यादा इच्छा बढ़ेगा। यही है अंतर। इसलिए प्रभुपाद जी कब कहते हैं कि वास्तविक जो सुख है, जो क्रिया है, वो है तो प्रेम, लेकिन वो तो यहाँ इस जगत में हो ही नहीं सकता। वो है अप्राकृत जगत में प्रेम है। तो उसका रिफ्लेक्शन की सर्दी से दूध है, दूध अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक बिंदु दही ऐड हो जाए, खटाई चीज ऐड हो जाए तो दही हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो शुद्ध सतगुण विचार इस प्रकार वो है जो अप्राकृत जगत का, उसमें थोड़ा खट्टापन ऐड होकर के जो इस युग आता है थोड़ा इसे उल्टा होकर के इधर आ जाता है। दूध और दही जैसा बताते हैं, ये दूध और दही, अप्राकृत और प्राकृत, इस हिसाब से। तो इसमें इस श्लोक में अप्राकृत नवीन मदन, उसका अर्थ है कि नए नए नित्य नव नवायमान, इसे कभी पुराना हो नहीं सकता। कोई वस्तु को एक बार यूज करने के बाद बोलते हैं अरे न्यूज पेपर पढ़े और दोपहर को पढ़ेगा, अरे तो पुराना जो कल का है, सुबह का है, ऐसे बोले। तो इस प्रकार काम वेत्री काम गायत्री काम विजय जरा करे भाषण। तो वृंदावन के आध्यात्मिक क्षेत्र में कृष्ण श्री नवीन आध्यात्मिक कामदेव है। उनकी पूजा आध्यात्मिक बीज क्लीम के साथ काम गायत्री पद का उच्चारण करते किया जाता है। तो इसी ब्रह्म साहित्य का वर्णन करते हैं कि इसी अपराकृत जो कामदेव, जिनको मदन मोहन के रूप में माना जाता है भगवान स्वयं, इनको वृंदावन के आध्यात्मिक क्षेत्र के चिर नए अभिनंदन, मतलब जो अपराकृत जगत में हमेशा फ्रेश, फ्रेश एवर न्यू, और यहाँ एक बार यूज किए तो फिर खत्म, उसका फ्रेशनेस, उसका न्यू सब खत्म हो जाएगा। इसलिए नवीन मदन कहते हैं कि वो मदन का जो काम, जो प्रभाव, जो क्रिया और जो वस्तु, वो सारे उत्साहित रहेंगे, उत्साह भी बढ़ते जाएगा, दुखी कभी नहीं होंगे, और ये सब चीज घटेगा नहीं। इसी बात को कहते हैं। और उनकी उपासना कैसे होता है? काम गायत्री काम विजय तारा उपासन। देखिए, उपासना शब्द से ये समझना होगा कि कोई एक उपासक है और कोई एक उपास्य है। जिनको उपासना किया जाता है वो है उपास्य, जो उपासना करता है उसको बोलते हैं उपासक। और जो तो एक उपासक एक उपास्य, तो इन दोनों ने जो अप्राकृत जगत में दोनों ही चिन्मय है, नित्य नवीन होते हैं, कोई पुरान नहीं होता, कोई ऋषि नहीं होता, इसलिए नवीन मदन कहा गया। तो उनकी उपासना काम गायत्री काम विजय तारा उपासन। तो उनके उपासन मतलब जो उपासक जिस माध्यम से इष्ट को प्रसन्न करता है उसको बोलते उपासना। आप और हम जिस उपाय से हमारे इष्ट को प्रसन्न करेंगे इसको कहा जाएगा उपासना। और जो इनमें उपासक द्रव्य है, तो इस जो अप्राकृत मदन है, नित्य नूतन भगवान ब्रजेंद्र नंदन को, उनके उपासना का परम माध्यम क्या है? काम बीज और काम गायत्री, इसके द्वारा।
तो एक काम बीज या काम गायत्री उच्चारण के द्वारा इस मदन मोहन का उपासना किया जाता है। इसी को बताइए काम गायत्री। काम गायत्री भवन से छुड़ाने वाले। गायत्री शब्द का अर्थ बोलते हैं, गायत्री क्या है? गायत्री इसको कहते हैं, इस गायंतं त्रायते जस्मात् गायत्री त्वं ततस्मृता। गायत्री वो मंत्र है जो इसको जप करता है उसका उद्धार हो जाता है। त्राण करते, जो मंत्र द्वारा आपको त्राण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उसको बोलते हैं गायत्री। जिसको गाने से, जिस मंत्र को गाने से, उच्चारण करने से आपका त्राण हो जाए, इसको बोलते गायत्री। तो अलग अलग प्रकार गायत्री है सारी देवी देवताओं का, सभी का। लेकिन ये जो प्राकृत नवीन ब्रजनंदन, उनका भी गायत्री अलग है। तो उनकी जो गायत्री है उनको कहा जाता है काम गायत्री। सभी देवी देवताओं का अपना अपना अलग गायत्री, अपने अपने भाव से, जिस भाव से जिस देवता को कोई उपासना करता है, पूजा करता है, इसी अनुरूप उनके पुकारेगा, उनका मंत्र पाठ करेगा। तो यहाँ ये आनंद घने मूर्ति श्री वही ब्रजनंदन भगवान कृष्ण को कुछ इस प्रकार से अगर लेंगे तो ही होगा कि रूप रघुनाथ पदे हैव आकुति, तो ही काम गायत्री काम मुझे चार उपासन। तो उनकी उपासना में कई और काम तो करते होंगे, लेकिन ये उपासना का माध्यम है काम गायत्री। उसके द्वारा ये अप्राकृत मदन ही उपासित होते हैं। तो इसलिए काम गायत्री के जो मंत्र है, वृंदावन आध्यात्मिक क्षेत्र सदैव आध्यात्मिक रहता है। यहाँ पर लक्ष्मी तथा गृहिणी है, सदैव विद्यमान रहती है। वे श्री कृष्ण को प्रिय और सब करके वे श्री कृष्ण को प्रिय है, और वे सब भी कृष्ण के समान निरुपाध। वृंदावन में कृष्ण परम पुरुष है और वे समस्त गोपियों तथा लक्ष्मियों के पति है। वृंदावन के वृक्ष कल्पतरु होते हैं, वहां भूमि चिंतामणि जैसे वर्णन सब दिया गया। आर कव निताय चंद्र करुणा हाईवे संसार वासना मेरा तुच्छा। विशेष है। तो इस प्रकार आपने देश का महिमा, देश का महिमा कुछ श्लोक में चर्चा किया गया है। तो इसी को प्रभुपाद ने लीजिए अप्राकृत मदन, मायावादी लोग उसको शून्य लेते हैं, इसके विरुद्ध शून्य देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भौतिक जगत के प्रत्येक वस्तु जड़ है, किंतु आध्यात्मिक जगत की वस्तु सत्य है। क्योंकि जड़ और चेतना की जैसे रिफ्लेक्शन, छाया और काया है। जड़ माने झूठा है नहीं, वो खाली दिखता है ऐसा। तो इसे कई चीज रखा है, धूप आएगा तो पड़ेगा, उस पीछे जाकर देखो तो छाया पड़ेगा, और सेम चीज दिखाई पड़ेगा, हमें सेम भावते होंगे। और प्रयास भी कितना करिए। तो ही अप्राकृत मदन को काम गायत्री के मंत्र के द्वारा उपासना किया जाता है। ये काम गायत्री मंत्र वैदिक स्तुति में समान है, किंतु यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। गायत्री तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही दिव्य अक्षरों से बने हैं।
अक्षरों का अंकित यह मंत्र, अक्षर द्वारा अंकित यह मंत्र भी श्री कृष्ण है। यह मंत्र चंद्रमा के समान उदय होता है। तो इसी चंद्रमा के साथ में तुलना किया गया। काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्ण रस रूप सार्ध 24 अक्षर तार हय से अक्षर चंद्र हय कृष्ण करी उदय त्रिजगत कैला काममय। वो काम गायत्री मंत्र में 24.5 सिलाबुल है, 24.5 अक्षर है, और ये सब अक्षर एक एक चंद्रमा है। तो भगवान के शरीर में कितने चंद्र है? 24.5, 24.5 चंद्रमा है, इसी बोलते हैं। यही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। काम गायत्री तथा कृष्ण में यही अंतर है। कोई अंतर नहीं है, दोनों ही दिव्य अक्षरों से बने हैं। अक्षर द्वारा अंकित अंक के सहित मंत्र भी कृष्ण है, और महामंत्र, और यह मंत्र तथा चंद्रमा के समान उदय होता है। उसके कारण मानव समाज में तथा सारे जीवों में इच्छा का विकृत प्रतिबंध पड़ता है। क्लीं कामदेवा विद्महे पुष्पम, अभी जो काम गायत्री मंत्र है, तो इसको अब ये गंभीर चर्चा है, सभी तो जो सुन रहे हैं इसे काम गायत्री प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन यही जान लीजिए कि ये विशेष मंत्र है। ये मंत्र मूर्ति साक्षात मदन मोहन है। मदन मोहन जो काम को विजय किए थे, मदन मोहन है, और उनके छोटे शरीर को सारे अंगों के साथ लेकर रक्षा कवच की तरह ये काम गायत्री। तो इसके द्वारा जो उनका उपासक हैं, इस चीज को देख करके उनकी उपासना उपासना करते हैं, और मन मना भवद भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम के प्रति जाने प्रयोजन। अथ वेणुनादस्य श्रीमूर्तिमयति। तो यीशु कहते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो इस प्रकार मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करें। लेकिन उसके अलावा भी और भी उपासना है, लेकिन जो जानते हैं उसको इसके द्वारा करेंगे। सदैव मेरा चिंतन करे, मेरा भक्त बने, मेरी पूजा करते रहे, मुझे नमस्कार करे, इस प्रकार तुम निश्चित मेरे पास, तुम निश्चित ही रूप से व्यस्त हो जाओ। तो इस प्रकार भगवान ने वचन दिए है, मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मत नमस्कुरु माम वैसे सत्यंत प्रतिजानी प्रिय समय। कि जो कोई इस प्रकार मन भगवान ने लगा करके उनके भक्त बन करके उनको यजन मतलब उनकी पूजा करे, ये पूजा का उपासना का इस माध्यम से उपासना करे, प्रणाम करे, तो भगवान वचन देते हैं कि उनके पास आएगा, उनके हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसी कृष्ण के स्वरूप बता करके अब यही ब्रह्म संहिता फिर हुई। अथ वेणुनादस्य त्रैमूर्तिमयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशासु
मुखाब्जानि स्वयंभुवः गायत्री ज्ञातस्तस्मात् आधिक्यत्य सरोजजः संस्कृतश्चाधिगुरुणा तीजताम मगमत्ततः त्रया प्रबुद्धतः बद्धिर विज्ञान तत्वसागरः तुष्टाव वेदसारेण स्तोत्रेणानेन केशव। तब वेदमाता गायत्री श्री कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि से प्रकट होकर स्वयंभू ब्रह्मा कमल मुख में उनके 8 कानों से प्रविष्ट हुई। इसलिए पता था ब्रह्मा जी के 8 कान है। 4 मुख 8 कान है, हाथ कितना है पता नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की वंशी के संगीत से उत्पन्न गायत्री मंत्र को प्राप्त किया। इस तरह उन्हें द्विज का पद प्राप्त हुआ। देखिए ब्राह्मण दिखाई होता ना, जब कान में कर्ण मंत्र गायत्री में दिया जाता है तब ब्राह्मण दिखा, श्री ब्रह्मा जी ने प्राप्त किए, क्योंकि उन्होंने परम आदि गुरु साक्षात भगवान से दीक्षा ग्रहण की। 3 वेदों से युक्त इस गायत्री के स्मरण द्वारा प्रकाशित होकर ब्रह्मा जी सत्य के समुद्र से अवगत हुए। तब उन्होंने स्तोत्र द्वारा समस्त वेदों के सार श्री कृष्ण की पूजा की। श्री कृष्ण की ध्वनि वैदिक स्तोत्र से उद्गम है। वो कमलासीन ब्रह्मा जी ने कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी, जिससे वे गायत्री मंत्र द्वारा दीक्षित हुए। तब आगे कहते हैं, पुरुष जोषित की स्थावर जंगम सर्वचिताकर्षक साक्षात मन्मथ मदना। कृष्ण नाम का ही अर्थ यह होता है कि वे कामदेव को ही आकृष्ट करने वाले हैं। अतएव वे सबके लिए, स्त्री तथा पुरुष, चर तथा अचर जीवों के लिए आकर्षक हैं। निसंदेह कृष्ण सर्वचिताकर्षक के रूप में सर्ववेदित हैं। जिस तरह भौतिक जगत में अनेक खगोल मंडल है जो तारे या ग्रह कहलाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में अनेक दिव्य ग्रह हैं जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं। किंतु आध्यात्मिक ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड के गुच्छ से बहुत ही दूरी पर है। भौतिक विज्ञानी इस समूह में नक्षत्र तथा ग्रहों की संख्या का अनुमान तक नहीं लगा सकते। अंतरिक्ष ज्ञान द्वारा अन्य नक्षत्र तक यात्रा करने में भी अक्षम है। भगवत गीता में जैसे बताया गया, परस्तस्मास्तु भावन्यो व्यक्त व्यक्तात् सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। तो इस तरह एक अन्य प्रकृति भी है जो प्रकृति में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार इसमें हाँ ये है 139। इसमें भी बहुत लंबा तात्पर्य लिखे हैं, आप लोग उसको पढ़ लीजिए, मैं भी उसको पढ़ लेता हूँ, कल इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्योंकि मुझे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी अभी आया, मीटिंग में था, क्योंकि मैं इसको थोड़ा पढ़ा, क्योंकि ये क्लिष्ट चीज को आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं ठीक से जब तक आपको नहीं बता पाऊं, मुझे भी लगता है कि मैं कन्विंस नहीं हूं कि आप उसको समझ पा रहे हैं करके। आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट यू गेट इट। सो जब तक मैं कन्विंस हो जाऊं तो फिर मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, जितने संभव हो सके मैं जितने समझूंगा इतने आपको बताऊंगा। प्रयास करेंगे कल के लिए, क्योंकि 4-5 पेज को इसमें लिखे इसके ऊपर। उसके आगे नहीं, यही 2-3 बात है। ये सब काम गायत्री उसमें साधारणतः ही बताया गया, पुरुष जो सिद्ध की स्थावर जंगम सर्वचिता आकर्षक साक्षात मन्मथ मदन, कि वो सभी के आकर्षण करने वाले सर्वचिता आकर्षक है। लेकिन होने पर भी, ये शायद आगे बताएंगे इस वक्त में, क्योंकि ये अप्राकृत हैं। हाँ,
अखिल सभी को आकर्षण करने का शक्ति रखते हैं, लेकिन जो माया मुग्ध जीव माया से उनको कर नहीं सकता, क्योंकि ये माया जिसका अंदर है वो खींच नहीं सकता। जैसे कोई चुंबक है, चुंबक किसी भी लोहा को खींच सकता, लेकिन जो लोहा के ऊपर में ज्यादा रस्ट बैठा हुआ है कुछ खबर, उसको खींचते थे। तो हमारा यही दशा है। तो इसकी चर्चा काल करेंगे। यद्यपि सर्वचिता कर सके स्थावर जंगल तो खींच सकता, लेकिन फिर भी हम लोग की कुछ नहीं है, हम लोग मर रहे हैं क्यों? क्योंकि माया गलत जीव। तो हमारे दशा के साथ में तुलना करके ये निश्चित रूप से समझ लीजिए, ये कृष्ण के जो स्वरूप वर्णन राम करते हैं, कृष्ण के महानता और उनके साथ साथ उनकी जो मधुरता, उनकी जो विशेष ये वृंदावन में अप्राकृत नवीन मदन और उनका काम गायत्री में उनकी जैसे उपासन, यही थोड़ा उसके हम लोग का समझने में नहीं आता, क्योंकि हम लोग तो टोटली प्राकृत है। तो ये अप्रकृति का वर्णन हम कैसे समझ पाएंगे? तो इसके ऊपर चर्चा काल और ठीक से करेंगे। उसको थोड़ा ये आप लोग भी पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। मुझे नहीं लगता पढ़ करके आप समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ। कल उसको और थोड़ा खुल करके चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, तो आप लोग गंगा स्नान करेंगे आज? जी महाराज जी। आज जानु सप्तमी है ना, मैं बोला ना आज। हाँ जी हाँ जी। आज जाह्नवी के रूप में गंगा जी की जन्मतिथि है, तो गंगा पूजा, गंगा स्नान करना चाहिए आप लोग को। ठीक है महाराज जी। तो आप तो घर के बगल में है, आपको करना चाहिए। सामने ही महाराज जी। हाँ सामने ही हुई तो बता रहा हूँ मैंने। हाँ जी जी। अगर हम होते तो हम ज्यादा ही शान के हुई। तो जितने और श्रोतागण है, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी यू हैव टू टेक बात एंड पूजा। ओके, ठीक है। हाँ सभी